हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 79 करेंगे। ये हमारी 1 फरवरी 2022 की वर्कशीट है साइंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आवर इन्वायरमेंट में हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वाला टॉपिक है। अब मैनेजिंग द गार्बेज तो लिखा हुआ है, इन आर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट थ्रोन अवे इम्प्रूवमेंट इन आर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो बच्चों होता क्या है कि अब हम कितना कर रहे हैं, हम हर घर से कचरा जो बाहर जाता है वो कहाँ पे जाता है। तो देखा जाए तो उनको बेसिकली आपका जो गड्ढे होते हैं उनमें फेंक दिया जाता है, ठीक है। बट ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से बहुत सारा जो कचरा है, वेस्ट है, मटेरियल है, वो इकट्ठा होते जा रहा है और इससे बाद में हमारी ही लाइफस्टाइल, हमारे ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो चेंजेस द इन द एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकम डिस्पोजेबल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसको डिस्पोज कर सकते हैं, अब जैसे तो फिर हमारा कचरा जो है वो गार्बेज को हम कम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल। गार्बेज दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आपका वेजिटेबल्स पील्स मतलब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पेपर, जूट, डंक, तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपके, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जिनको हम वापस से डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको वापस से ख़त्म नहीं किया जा सकता और डिस्पोजेबल हम वे में हम उसे कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि प्लास्टिक हो गया या पॉलीथीन हो गया, मेटल हो गया, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम मेथड ऑफ डिस्पोजल सीखेंगे। सबसे पहला होता है बायोगैस प्लांट। बच्चों बायोगैस प्लांट एक ऐसा मेथड होता है ये डिस्पोजल मेथड होता है जहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जैसे कि आपके वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, पेपर्स, इनको क्या करता है, इनको हम बेसिकली बायोगैस में बायोगैस बनाते हैं, इससे इनका यूज़ करके बायोगैस बनाते हैं और मैन्योर, खाद वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर। तो हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम ड्रेन कर सकते हैं वाटर को प्लांट से रिवर से आने के लिए। अब यहाँ पे है लैंड फाइलिंग। तो लैंड फाइलिंग क्या होता है, द वेस्ट आर ब्यूरिड इन लो लाइंग एरियाज एंड कंपैक्टेड विथ बुलडोजर्स। तो गड्ढा खोद के उसमें कचरा डाल सकते हैं, वो बाद में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर है कंपोजिटिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोज पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे मेथड्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज बच्चों यहाँ पर आपके चार होते हैं। रिसाइकल, आप किसी चीज़ को रिसाइकल कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक को हम ख़त्म नहीं कर सकते बट रिसाइकल, उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब कि रीयूज अलग टॉपिक होता है, रिसाइकल मतलब उसको हमने वापस से रॉ प्लास्टिक में कन्वर्ट किया, फिर उससे कुछ नया चीज़ बनाया, ठीक है। और रीयूज़ क्या होता है, रीयूज़ मतलब कि आपने जैसे आप देखो, आपने क्या किया, कॉफ़ी का डब्बा ख़रीदा, ठीक है, कॉफ़ी का डब्बा ख़रीदा और अब उसमें से कॉफ़ी ख़त्म हो गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उस कॉफ़ी के डब्बे को फेंक देते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, उस कॉफ़ी के डब्बे को साफ़ करके आप कोई और चीज़ उसमें डाल सकते हो, तो इस तरह से रीयूज़ हो सकता है, ठीक है। और जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर होते हैं, बच जाते हैं, तो हम उसके एनवेलप बना सकते हैं या काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि अगर हम किसी का इस्तेमाल कम करेंगे तो कम हार्म होगा हमारे इन्वायरमेंट को, और कम क्या कहते हैं, हमारे को क्या कहते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट को हार्म होगा और कम चीज़ों का हमारा वेस्ट होएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि दिस मीन टू से दैट नो थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड। मतलब कि अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कम करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी कम हार्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है कई कई उसमें कि भाई प्लास्टिक बैग अब बैंड हो चुके हैं और आपको मिलते भी नहीं हैं। रीपर्पज़, ठीक है, रीपर्पज़ मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि वापस से आप
जैसे उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दिस मीन दैट व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर ओरिजिनल पर्पज़, थिंक केयरफुली एंड यूज़ इट फॉर सम अदर यूज़फुल पर्पज़। जैसे कि अब आपके पास आपका कोई कार का टायर था, आपने देखा कि भाई क्या कहते हैं, टायर तो जो है अब ख़राब हो गया, अभी किसी काम का नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कुछ स्टाइलिश वे में फ्लावर पॉट बना देते हैं और उसमें पौधा उगा करके, फ्लावर्स उगा करके वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रखते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर कोई बर्तन आपका क्या हुआ, बर्तन जो था वो अब उसको टूट गया अच्छे से, अब खाने लायक उसमें नहीं रहता, मतलब कि आपने उसको थोड़ा साफ़ किया और एक ब्यूटीफुल बर्ड के लिए पानी पीने के लिए बना दिया। तो ये रीपर्पज़ हम कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो ये हमारा बेसिकली हो गया बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव 2 मेथड्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे, पहला क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर, मैंने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट का आंसर है, वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोज्ड बाय दीज मेथड। सबसे पहला है बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल आइटम and promoting the use of recycled articles, separating biodegradable and non-biodegradable waste before dumping them, recycle the non-biodegradable waste material। तो ये यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसका, यूज डिस्पोजेबल आइटम्स का, और रिसाइकल आर्टिकल्स का प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा रिसाइकल आइटम्स हमारा प्रमोट होगा उतना ही कम इन्वायरमेंट को हार्म होगा, ठीक है। अब हम सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग दैम, मतलब कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखें, तो इससे भी हमारे लिए हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों सेकंड में है, लिस्ट द प्रॉब्लम्स। अब हमें प्रॉब्लम्स बताने हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, जो कि हमारी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर। तो आप, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट आर क्लोइंग ऑफ ड्रेन, soil destruction and death of cattle due to ingestion of plastic, ecological imbalance and air pollution। बच्चों ये 5 हम वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, आप आगे भी लिख सकते हो, बट इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको उतार लीजिएगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से, सॉइल डिस्ट्रक्शन की वजह से, एंड मैनी मोर अदर थिंग्स, ओके। सो सेकंड का आंसर हमारा ये हो गया, आप इसको प्लीज़ कर लीजिएगा बच्चों, सेकंड का आंसर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो 2 एडवांटेज बताने हैं आपको डिस्पोजेबल पेपर कप्स के, जो कि हमारे प्लास्टिक कप से अच्छे माने जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चा लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा आपका थर्ड का आंसर। तो ये रहा है बच्चे आपको पूरे के पूरे थर्ड के आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल हैंस आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड आर हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। तो क्या होते हैं कि पेपर कप्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। प्लास्टिक कप्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। डिस्पोजेबल कप्स आर माइक्रोवेव सेफ, माइक्रोवेव में काफ़ी सेफ होता है। प्लास्टिक कप्स आर डेफिनेटली नॉट, प्लास्टिक कप्स को अगर आप माइक्रोवेव में रखोगे तो भी काम नहीं आएगा, डिस्पोजेबल तो काम आ जाता है माइक्रोवेव। पेपर कप्स आर मोर कॉम्पैक्ट, वी कैन क्रम्बल दैम अप and it still work fine. Plastic cups on other hand are not so useful, and are usually very thin. So guys ये आपके क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए आंसर क्वेश्चन थर्ड तो कर लिया, फोर्थ देख लेते हैं। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पे अब फोर्थ का आंसर देख लेते हैं हम।
यस बच्चों, फोर्थ का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा फोर्थ का आंसर। ये रहा बच्चों, ये पूरा का पूरा फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा इस तरीके से थोड़ा सा दिखाऊंगा कि आपको ये आंसर एक बारी में दिख जाए। तो ये हमारा जो है STP is proven technology which offer reliable performance at all time. Second, sewage treatment plant preserve natural environment against pollution. STP meets the standards for emission of pollutant set by the government and avoid heavy penalty. Fourth point आप इसका लिखोगे simple and easy installation, low operation and maintenance of plant. And the fifth point is installation of the sewage treatment plant reduce risk of public health and environment. So guys, ये आपका फोर्थ का आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फोर्थ आपका। ठीक है, आप चाहें तो ये देखो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं। आपको कोई से भी 3 लिख लो आप, आपके लिए वो भी सफिशिएंट है। 5 लिख लोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। सो इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़ एंड वाई। अगर आप प्लास्टिक बैग्स के लिए मना कर रहे हो तो आप किस टाइप के बैग्स का इस्तेमाल करोगे और क्यों। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर अब हम देख लेते हैं। तो गाइज आंसर फिफ्थ जो है, मैं प्लास्टिक बैग की जगह पे जूट बैग या फिर पेपर बैग का इस्तेमाल करूंगा। और ऐसा क्यों। सो यू कैन यूज़ जूट बैग, पेपर बैग एज दे डिकम्पोज ईजली when compared to a plastic bags. Nowadays even few kinds of plastic are biodegradable. So guys, यहाँ पे आंसर 5 हो गया है हमारा। आई होप आपको सारी चीज़ें जो आपने करी हैं, अभी आंसर्स की हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी इसमें नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही मेहनत करने के लिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छा सब मुझे अगर इसमें रिज़ल्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है आप सबका, तो मैं और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा और थोड़ा सा और पैसे मतलब कि पैसे तो नहीं, लाइक अभी देखो मेरे पास भी कुछ जो फ़ोन से किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ तो उतना अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं बनते। उसके लिए थोड़े से क्या कहते हैं, एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, तो उससे और अच्छी तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट करो और बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आप भी आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।